नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो यहाँ एक बात तो मैं आपको अवश्य कहना चाहूँगा कि जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ही विशेष होने जा रहा है। और इसीलिए मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि जीवन में आएगी सावन जैसी बहार, जब ये दो ग्रह लुटाएंगे धन आपके ऊपर बार बार। और जुलाई के महीने में आपके लिए विशेष क्या है, दो नहीं तीन तीन ग्रहों का मिलने जा रहा है आपको परिपूर्णता से आशीर्वाद। नव ग्रहों की स्थिति जुलाई के महीने में आपके लिए क्या संकेत दे रही है? आपका स्वास्थ्य, करियर, फाइनेंस, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, बड़े सूक्ष्म शब्दों में जान लीजिए। साथ ही वीडियो के अंत में आपको एक ब्रह्म की भी दूंगा, जिसका पालन कर जुलाई के महीने को आप बना सकते हैं यादगार। सबसे पहले चर्चा करते हैं पहले सुख की, और वो क्या है, निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी शुक्र महाराज वर्तमान समय में आपके कर्म भाव में संचरण कर रहे हैं और 7 जुलाई को ये सिंह राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपका एकादश भाव है। इस स्थिति के चलते पहला सुख जुलाई के महीने में आपको शुक्र महाराज के आशीर्वाद से मिलने जा रहा है। वो क्या है, निरोगी काया। स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति आपके लिए बेहद सुंदर फल बनाकर देगी जुलाई के महीने में। दूसरी स्थिति पर यदि हम चर्चा करें तो वो क्या कहलाती है, धन की माया। और आपके धनेश कौन है, मंगल महाराज। पिछले काफी समय से ये नीचस्थ अवस्था में बने हुए थे, किंतु जुलाई के पहली ही तारीख को ये आपके आय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और धनेश का आय भाव में जाना अपने आप में एक अच्छी अवस्था को दर्शाता है। धन से संबंधित पिछले काफी लंबे समय से जो उतार चढ़ाव, कार्यों में रुकावटों की स्थितियां आपको देखने को मिल रही थी, जुलाई के महीने में धन से संबंधित रुके हुए सभी कार्य आपके पूर्ण होंगे। तीसरी अवस्था पर यदि हम चर्चा करें तो कर्म क्षेत्र की दृष्टि क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं चंद्रदेव, जो कि सवा से 2 दिन से 2.5 दिन के अंदर चेंज हो जाते हैं। किंतु एक अच्छी गति क्या हो रही है, पहले 7 तारीख तक आपके लग्नेश ही कर्म भाव में बने हुए हैं, जिसे बड़ा अच्छा माना जाएगा। और 17 जुलाई को बुध महाराज आपके भाग्येश कर्म में आ जाएंगे, तो कर्म में भाग्य का साथ जोड़ता हुआ आप देख पाओगे, और इसे आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति में बेहद अच्छे फल देने की स्थिति का संकेत माना जाएगा। तो कर्म क्षेत्र की स्थिति में भी बेहद अच्छे योग बने हुए हैं। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्येश कौन होते हैं, बुध महाराज। कहाँ बैठे हैं, अपने ही घर में। भाग्येश का भाग्य में होना ये आपके लिए बेहद शुभ संकेत माना जाता है। 17 जुलाई को ये आपके कर्म भाव में आ जाएंगे, तो पहले 17 दिन तक 1 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक भाग्य का भाग्येश में होना बड़ा शुभ है। और उसके पश्चात भाग्येश का कर्म में आकर भाग्य के साथ कर्म की स्थिति का जोड़ना, ये आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था बनाता है। तो भाग्य स्थिति भी आपके लिए जुलाई के महीने में परिपूर्णता से कार्य करती हुई पाई जाएगी। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो पूरे जुलाई के महीने में आप कोई भी, चाहे व्यापारिक यात्रा, चाहे भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा, दोनों में से कोई भी करना चाहते हैं, जुलाई का महीना आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था बना रहा है। यहाँ यदि हम और डीप कैलकुलेशन करें और व्यापारिक यात्रा यदि आप कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा 17 जुलाई के बाद कीजिए। क्यों? क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी आपका कर्म में आ जाएगा। यहाँ पर कर्म क्षेत्र की स्थिति का बेहद अच्छा लाभ निकाल कर देंगे यदि आप व्यापारिक यात्राएं 17 जुलाई के बाद कर सकते हैं। इसके पश्चात चर्चा करें यदि दाम्पत्य जीवन की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके दाम्पत्य भाव के स्वामी भी मंगल महाराज होते हैं। पिछले समय में नीच के होकर बैठे थे, अब ये स्थानांतरण कर रहे हैं। जुलाई के महीने में दाम्पत्य जीवन में पिछले समय में जो खटास देखने को मिल रही थी, अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे, आपके पार्टनर आपको समय नहीं दे पा रहे थे, उन सब चीजों से निजात पाकर बेहद सुंदर गतिविधि का लाभ आपके लिए जुलाई के महीने में दाम्पत्य जीवन को लेकर आ रहा है। विद्या की स्थिति पर यदि हम चर्चा करें तो विद्या भाव के स्वामी शनि महाराज वक्र गति में आए हुए हैं। विद्या की स्थिति में बड़े अच्छे लाभ देते हुए पाए जाएंगे और प्रेम संबंधों की गतिविधि में भी यहाँ आपके लिए जुलाई का महीना एक अच्छी अवस्था को दर्शा रहा है। 3 वो ब्रह्म ग्रह कौन से हैं, तो पहले हैं शुक्र महाराज, दूसरे हैं बुध महाराज और तीसरे हैं शनि महाराज।
जो जुलाई के महीने में आपके ऊपर खुशियां बार बार लुटाते रहेंगे। आइए उस जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं जुलाई के महीने को यादगार। दुर्गा चालीसा का पाठ करना बेहद सुंदर लाभ देगा। शनि चालीसा का शाम के समय में पाठ करना बेहद सुंदर अवस्था को बनाता है और भाग्य और कर्म में श्रेष्ठ सफलता का योग प्राप्त करने के लिए ओम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप आप जुलाई के महीने में कीजिए। निश्चित रूप से आपके जीवन में ये 3 ग्रह मिलकर सावन जैसी बहार अवश्य लेकर आएंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।